हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 बी फार्मेसी एचएपी जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो यूनिट 1 है वो ख़त्म हो चुकी है। करीब उसके 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो ये 11th लेक्चर होने वाला है। मे बी 11th है। तो देखिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड हमको पढ़नी है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलेवरी ग्लैंड से। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको एक टर्म याद रखनी है कि डाइजेशन होता क्या, व्हाट इज डाइजेशन, क्या डाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे साइंटिफिकली वो बताओ। देखिए डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, ये तो सबको पता है, लेकिन साइंटिफिकली कैसे बोलोगे कि डाइजेशन मतलब होता क्या है। होता क्या है, जो फूड हम खाते हैं उसको क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल को सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि जो हमारी बॉडी फ्लूइड है वो इजीली इनको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। ये डाइजेशन एक प्रोसेस होती है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या है। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा यानी कि लार। अब जो लार है यानी कि जो सलाइवा है वो माउथ के अंदर सिक्रेट किया जाता है। तो सलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन आउटसाइड द बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी है वो उसके बाहर प्रेजेंट होगी। अब आउटसाइड क्यों बोला है वो आपको पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्योंकि जो सलेवरी ग्लैंड है वो 3 होती है, 3 पेयर्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड की। ठीक है, तो वो उनकी लोकेशन जब मैं बताऊंगा तो तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसका क्या मतलब है? एक्सोक्राइन जहाँ भी होगा मतलब कि डक्ट प्रेजेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, डक्ट प्रेजेंट होती है। और एंडोक्राइन यानी कि डक्ट लेस ग्लैंड। तो जो सलेवरी ग्लैंड है वो डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन। ठीक है, और 3 पेयर इन नंबर होती है। होती तो 3 ही हैं, लेकिन 3 सलेवरी ग्लैंड होती हैं, लेकिन हर एक जो सलेवरी ग्लैंड है वो पेयर्स के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि टोटल 6 हो गई, नंबर 6 हो गई, लेकिन 3 क्या है? पेयर्स है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए टाइप्स, 3 टाइप की सलेवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहली है पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो ये सलेवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड, ये सबसे लार्जेस्ट होती है। तो लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी है? वो ये होती है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो ईयर लोब होती है और जाइगोमेटिक बोन, जो ये फेस की बोन होती है जाइगोमेटिक बोन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और किस टाइप की होती है? कंपाउंड टिब्यूलो एल्यूलर ग्लैंड होती है। ठीक है, और जो डक्ट एसोसिएट होती है उसको हम स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। तो स्टेंसन डक्ट इज एसोसिएटेड विद इट एंड इट ओपन्स नियर अपर सेकंड मोलर। जो हमारा जो दांत होता है ना, ऊपर वाला जो सेकंड मोलर दांत होता है, वहाँ उसके नज़दीक जाके ये खुलती है। ठीक है, उसके नज़दीक जाके ये खुलती है। अपर सेकंड मोलर के नज़दीक जाके ये ओपन होती है, वहाँ ये सलाइवा को सीक्रेट करती है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूट। अब देखिए तीनों ग्लैंड हैं, तीनों में से कितने परसेंट सलाइवा पैरोटिड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? अबाउट 75% सलाइवा इस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम सलेवरी माइलेज। अब ये सलेवरी माइलेज क्या है? सलेवरी माइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर पाया जाता है। इसका क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे क्या काम होता है। तो सबसे ज़्यादा सलाइवा ये सीक्रेट करती है, तो सलेवरी माइलेज भी जाहिर सी बात है इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये था पैरोटिड। नेक्स्ट आता है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है? जो मैंडिबुलर नोच होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड बताओ, तो वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा। तो वहाँ से आपको लोकेशन भी बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है, इसलिए मैं गूगल से कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। तो आप गूगल सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी टाइप होती है? ये होती है कंपाउंड
एल्यूलर, पिछली वाली थी कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्यूलर, ठीक है। और जो डक्ट एसोसिएट होती है इस डक्ट का नाम होता है वाटसन डक्ट। जो पीछे वाली थी उसका नाम क्या था, स्टेनसन डक्ट, और इसके साथ क्या है, वाटसन डक्ट। तो क्वेश्चन आएगा वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे ये, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये टिक करना है। विद इट एंड इट ओपन बिहाइंड लोअर इंसीजर। जो नीचे वाला इंसीजर दांत होता है ना, इंसीजर तो एक ही होता है, तो जो नीचे इंसीजर दांत होता है उस वहाँ पे जाके ये ओपन होती है। 70% जो सलाइवा होता है ये कंट्रीब्यूट करती है, और सबसे ज़्यादा वाटर जो होता है सलाइवा के अंदर वो इसी के अंदर होता है। तो मैक्सिमम वाटर टू सलाइवा इसके अंदर होता है, और जो सलेवरी माइलेज था मैक्सिमम वो पीछे वाले में होता था, ठीक है। कंट्रीब्यूट करती है 70% सलाइवा। इज दैट क्लियर। फिर आती है सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट होती है सबसे, क्या है ये, सबसे स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है। ये जो प्रेजेंट होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द म्यूकोजा ऑफ द बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी में है तो लाइनिंग बिलो द टंग, मतलब जो जीभ होती है उसके नीचे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये होती है कंपाउंड एल्यूलर ग्लैंड, ठीक है। और जो डक्ट होती है उसका नाम होता है डक्ट ऑफ राइविनियस। तो डक्ट ऑफ राइविनियस इज एसोसिएटेड विद इट एंड दे ओपन आइदर, कहाँ ओपन होती है ये, आइदर साइड ऑफ फ्रेनेलुलम लिंग्वाई। जहाँ से जो जीभ है, मतलब जो जीभ है वो अटैच होती है ना, हमारी जो टंग जहाँ से अटैच होती है पीछे उसको बोलते हैं फ्रेनेलुलम लिंग्वाई। तो वहाँ पे जाके ये ओपन होती है और कंट्रीब्यूट करती है 5% सलाइवा, और मैक्सिमम म्यूकस इसके अंदर होता है। जो पहले वाली ग्लैंड थी उसके अंदर मैक्सिमम सलेवरी माइलेज है, जो सेकंड वाली है उसके अंदर मैक्सिमम वाटर होता था, और जो ये सब लिंगुअल है इसके अंदर मैक्सिमम म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स होते थे सलेवरी ग्लैंड के जो हमने डिस्कस किए। अब देखिए सलाइवा है, सलाइवा यानी कि सलेवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ठीक है। अब देखिए कितना सलाइवा एक दिन में पर डे कितना सलाइवा सिक्रिएट होता है, वो 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रिएट होता है, ठीक है। पीएच कितना होता है सलाइवा का, 6.8 होता है। कंपोजिशन क्या होती है सलाइवा की, क्या क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, 99.5 वाटर होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, साल्ट आयंस ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटासियम क्लोरीन ये प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होता है। तो देखिए 99.5 वाटर होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम 2 होती है, एक अमाइलेज होता है, एक लाइसोजाइम होता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है, यानी कि कोई भी हार्मफुल माइक्रोब है वो हमारी माउथ के अंदर मतलब कि पैदा नहीं हो सकती, तो ये एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। और जो पहले वाला है वो अमाइलेज, इसको हम टाइलिन बोल देते हैं, डायस्टेज भी बोल देते हैं, ठीक है। अमाइलेज जो होता है वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 30% जो स्टार्च है वो सलाइवा के थ्रू ही ब्रेक किया जाता है, और जो 70% स्टार्च होता है वो फिर आगे को ब्रेक किया जाता है। तो अबाउट 30% जो स्टार्च है वो यहाँ पे ब्रेक किया जाता है सलाइवा के थ्रू, तो वो अमाइलेज एंजाइम करता है अबाउट 30%, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं। आईजीए एंटीबॉडी भी होती है, साल्ट आयन ये आयन्स भी होते हैं, लेकिन ये क्लोरीन आयन जो होता है ना ये सलेवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या है, आयन्स होते हैं, और इनमें से जो क्लोरीन आयन है वो सलेवरी अमाइलेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है कि तू ब्रेक डाउन कर पॉलीसेक्राइड का डाइसेक्राइड के अंदर। और म्यूकस लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि हम कोई जैसे फूड खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर क्या है उसको निगलते हैं तो लुब्रिकेंट का काम करता है, इजीली स्वेलो हो सकता है ना, तो म्यूकस का काम भी होता है। नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। अब रेगुलेशन देखिए, रेगुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन। सलाइवा का सिक्रेशन कैसे रेगुलेट किया जाता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज कर सकता है सलाइवा के सिक्रेशन को, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिक्रीज करता है। तो ये तो आपको पता ही होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि आज हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब जो इसके नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ होगा, वो देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे,
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।